बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सूरतल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 55 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मायने और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़र में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमे के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी इस वीडियो के अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की छठी सूरह है जिसमें 165 आयत हैं। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, सूरह अल-इमरान, सूरह निसा और सूरह अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़ा मौज़ूआत पर मरकूज़ है। सूरह अनम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह के पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मानी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकरमा में एक ही निशिस्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती हैं कि इस सूरह के नुज़ूल के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इनके नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम वसैब का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां और दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 55 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इसी तरह हम आयतों को मुफस्सल बयान फरमाते हैं और इसलिए कि मुजरमों को रास्ता वाज़ा हो जाए। और इसी तरह हम आयतों को मुफस्सल फरमाते हुए यानी है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हमने आपके सामने इस सूरत में अपनी वादिनियत के दलाइल तफसील के साथ बयान किए हैं, हम इसी तरह अपनी हुज्जतों और दलाइल को मुफस्सल बयान फरमाते हैं। हम कुरान मजीद में अताअत गुजारों, गुनाह के बाद तौबा कर लेने वालों के औसाफ और गुनाह पर अड़े रहने वालों की सिफात बयान करते हैं ताकि हक ज़ाहिर हो जाए और इस पर अमल किया जाए। और इसलिए ये चीजें बयान करते हैं कि मुजरमों का रास्ता और इनका तरीका वादा हो जाए ताकि इससे बचा जाए। इससे मालूम हुआ कि आदमी को चाहिए कि वो फलाह और कामयाबी के रास्ते पर चले और वहां तक पहुंचे जहां तक नेक लोग पहुंचे हैं। और इसका सबसे बेहतरीन रास्ता फौरी तौर पर अपने साबिका गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना और आइंदा के लिए नेक अमाल करना है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिंदगी की हर घड़ी बल्कि हर सांस एक नफीस जोहर है जिसका कोई बदल नहीं। वो इस बात की सालियत रखता है कि तुझे अब्दी सादत तक पहुंचा दे और दायमी बदबख्ती से बचा ले। इसलिए इससे ज्यादा नफीस जोहर क्या हो सकता है। अगर तुम इस गफलत में जाया कर दोगे तो वाज़ा नुकसान उठाओगे और अगर इसे गुनाह में सर्फ करोगे तो वाज़ा तौर पर हलाक हो जाओगे। अब अगर तुम इस मुसीबत पर नहीं रोकते तो ये तुम्हारी जहालत है और जहालत की मुसीबत तमाम मुसीबतों से बढ़कर है। अफसोस, लोग गफलत की नींद सोए हुए हैं। जब मौत आएगी तो वो जाग जाएंगे। इस वक्त हर मुफलिस को अपने अफलास का, हर मुसीबत ज़दा को अपनी मुसीबत का इल्म हो जाएगा, लेकिन इस वक्त इसका अजाला नहीं हो सकेगा। मजीद फरमाते हैं, जब तुम इन 3 दहशतनाक बातों में हमेशगी इख्तियार करोगे और रात दिन के हर हिस्से में इनकी याद ताज़ा करोगे तो तुम्हें गुनाहों से जरूर सच्ची और खालिस तौबा नसीब हो जाएगी। नंबर 1, गुनाहों की हद दर्जा बुराई बयान करना। नंबर 2, अल्लाह ताला की सजा की शिद्दत, दर्दनाक अजाब और इसकी नाराजगी और इसके गजब और जलाल का जिक्र करना।
नंबर 3, अल्लाह ताला के गजब और अजाब की सख्ती को सामने रखते हुए अपनी कमजोरी नादौनी को याद करना। जो शख्स सूर्य की तपश, सिपाही के थप्पड़ और चींटी के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो नारे जहन्नम के तपश अजाब के फरिश्तों के कोड़ों की मार, लंबी गर्दनों वाले बख्ती ऊंटों की तरह लंबे और जहरीले सांपों के डंक और खच्चर जैसे बिच्छुओं के डंक कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने और अल्लाह ताला के अहकामात और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।